रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद फ़याज़ माही। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद फ़याज़ माही। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, अपनी मोहब्बतों का सबूत दें। हम आपके लिए हर वीडियो जो होती है वो मुआशरती बुराइयों के मौजू पर होती है, वो लेकर आते हैं। आप अपने आर्गूमेंट्स देते हैं, आप अपनी जो राय देते हैं, हमारे लिए बड़ी अहमियत की हामिल है। तो आज का हमारा मौजू है वीआईपी प्रोटोकॉल। वीआईपी प्रोटोकॉल का नाम जैसे ही मौजू हम सुनते हैं तो हमारे जहन में फ़ौरन सियासतदान आ जाते हैं। सियासतदान एक ऐसी मखलूक है, अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर ऐसी मखलूक उतारी है, जब इलेक्शन नहीं होते यानी कि इलेक्शन होने होते हैं तो ये लोग गलियों में बिल्कुल अकेले घूमा करते हैं। बिल्कुल आपसे मिलते हैं, फौतगियों पे आते हैं, शादी ब्याह पे आते हैं, आपकी गमी खुशी में शामिल होते हैं, आपके साथ हंसी मजाक करते हैं, आपके साथ बैठते हैं। अगर आप फट्टे पर बैठे चाय पी रहे हैं तो आपकी जूठी चाय भी पी लेते हैं ये लोग जब इलेक्शन आना होता है। बिल्कुल अकेला सियासतदान वहाँ पे घूम रहा होता है। लेकिन जैसे ही इलेक्शन हो जाता है आप इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं। इसको एमएनए, एमपीए, वज़ीर, सफ़ीर, मशीर पता नहीं क्या क्या बना देते हैं। तो फिर ये वीआईपी प्रोटोकॉल का शिकार हो जाते हैं। तब ये आपको ढूंढता होता है, फिर उसके बाद आप इनको ढूंढते हैं। आप इनकी कोठी का, इनके घर का गेट क्रॉस नहीं कर सकते। चौकीदार, गार्ड, जो भी सिक्योरिटी वाले हैं वहाँ पे, वो आपसे कहते हैं जी साहब घर पे नहीं हैं, जबकि साहब घर पे ही होते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि ये किसी दूसरे शहर में दौरे के लिए जाते हैं तो 20, 30, 50, 60, 70 गाड़ियों का काफ़िला इनके साथ होता है। वो 70 गाड़ियों का काफ़िला जब तक ना गुज़र जाए, छोटी सी एक मिसाल देता हूँ कि जब हम किसी रेलवे फाटक पर पहुँचते हैं तो पता चलता है कि ट्रेन आने वाली है, फाटक बंद है। हम वहाँ पे खड़े इंतज़ार करते रहते हैं कि कब ट्रेन आएगी, ट्रेन गुज़रेगी तो फाटक खुलेगा, ट्रैफ़िक की रवानी जो है वो दोबारा से बहाल हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह जब ये लोग, इन लोगों का विज़िट होता है, कोई इन्होंने टूर करना हो, कोई दौरा करना हो दूसरे शहर का, या किसी दूसरे शहर में जाते हैं तो इनकी 50-50 गाड़ियों का जो काफ़िला होता है, उस काफ़िले को गुज़ारने के लिए बिल्कुल एक ट्रेन के फाटक की तरह आवाम को चौकों चौराहों पर रोक दिया जाता है, पीछे ही रोक दिया जाता है, भेड़ बकरियों के रेवड़ की तरह। साहब ने गुज़रना है जी, साहब गुज़रेंगे तो आप जा सकेंगे। उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि उसमें एम्बुलेंसेस फंस जाती हैं ट्रैफिक में। एम्बुलेंस के अंदर जो मरीज़ है वो ज़िंदगी की भीख मांग रहा होता है, वो ज़िंदगी की सांसें ख़रीदने के लिए तड़प रहा होता है। वो कभी एम्बुलेंस की खिड़की से बाहर देखता है, कभी उसकी निगाह एम्बुलेंस की छत से टकराती है, जैसे वो खुदा से फ़रियाद कर रहा हो कि मेरे मालिक, मेरी जितनी भी सांसें हैं मुझे अता फ़रमा। मैंने क्यों उन लोगों को चुन लिया, या मेरा क्या कसूर है कि मैं इस रश में फंस कर रह गया हूँ। मेरी ज़िंदगी कितनी, इसी तगो-दो में, इसी कश्मकश में वो मरीज़ चल बसता है। या फिर ऐसा होता है कि बहुत स्पीड से आने वाली गाड़ियाँ जो होती हैं वो किसी आम गाड़ी को कुचल देती हैं, आम गाड़ी से टकरा जाती हैं। उसमें फिर साहब का कोई कसूर नहीं होता, वो जो ड्राइवर होता है मुद्दा उस पर डालकर बाकी सबको बरी करवा दिया जाता है। जैसा पिछले दिनों एक केस हुआ इस्लामाबाद में, कशमाला तारक के बेटे की जो गाड़ी से एक्सीडेंट में 4 लोग मरे हैं। वो चारों स्टूडेंट थे, वो कोई अपना टेस्ट देने आए थे इस्लामाबाद। बहुत स्पीड के साथ गाड़ी टकराई उनकी छोटी गाड़ी के साथ, वो चारों मौका पर मर गए, जबकि एक पीछे भी उन्होंने कुचला था बंदा, 5 बंदे मर गए। लेकिन मुद्दा ड्राइवर पर डाल दिया गया। नतीजा ये निकला कि केस काऊ माऊ हो गया। छोटा बंदा तो कभी इनसे लड़ ही नहीं सकता। मैंने बहुत से केसेस देखे हैं, सुने हैं, अदालतों में भी, अपने मेहरबान अदालतों में कानूनी तौर पर जो केसेस लड़े जाते हैं उनमें मैंने अक्सर देखा है कि गरीब आदमी जो है
वो उसको इतना प्रेशराइज़ कर दिया जाता है, उसको इतना दबा दिया जाता है कि वो मीडिया के सामने आकर ख़ुद ही कहता है जी मैं ये केस वापस ले रहा हूँ, मुझ में हिम्मत नहीं है। वो 2-3 बरस पहले की बात है, एक अम्मा ने ऐसे ही कहा था कि मैं बेटियों वाली हूँ, मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकती। इमरान खान साहब आए थे, इन्होंने नारा लगाया जी हम प्रोटोकॉल जो है वीआईपी प्रोटोकॉल इसको ख़त्म करेंगे, ये नहीं होगा। और मज़े की बात उन्होंने ख़त्म कर भी दिया। हमने देखा शाह महमूद कुरैशी साहब एयरपोर्ट पे खड़े हैं तो लाइन में खड़े हैं, हमारे गवर्नर चौधरी सरवर साहब कहीं जा रहे हैं, खड़े हैं एयरपोर्ट में तो लाइन पे खड़े हैं। या फिर ये अभी आज़म स्वाति साहब ने ट्रेन का विज़िट किया तो टिकट ख़रीदा लाइन में लेकर। बड़ा एक अच्छा लगा कि यार हाँ ये प्रोटोकॉल जो खान साहब ने कहा है उस पर अमल हो रहा है, ये ख़त्म हो रहा है। लेकिन नहीं, वो सब कुछ दरिया बुर्द हो गया, मिट्टी में मटी पाओ जैसे चौधरी शुजात साहब कहते हैं, उस पर मिट्टी डाल दी गई। अब वही प्रोटोकॉल है, वही गाड़ियाँ हैं। उस्मान बुज़दार साहब जाते हैं, जनाब मोहतरम वज़ीर आला पंजाब, तो 40-40 50-50 गाड़ियों का काफ़िला उनके साथ जाता है। ऐसे पहले मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के दौर में, तो ये सारा वीआईपी प्रोटोकॉल जो है ये हमारी नफसियाती तौर पर हमें मफलूज कर रहा है। हम आवाम जो हैं, हम आवाम इंतहाई बेवकूफ़ हैं या सादा हैं या सादा लो हैं या बुद्धू हैं, इंतहाई बुद्धू हैं, चुड्डू कौम है हम, ये कह सकते हैं। और यार अल्लाह के बंदो, एक बंदे ने गुज़रना है, 10,000 बंदा मुख्तलिफ़ चौकों पे उनके ऐसे हाथ बांध के खड़ा है, उनका इंतज़ार कर रहा है कब साहब आएंगे, कब गुज़रेंगे। वो 10,000 बंदा उस सड़क पर क्यों नहीं आ जाता आगे, उस सड़क पर आकर उनको बताए कि प्रोटोकॉल वीआईपी प्रोटोकॉल जो है वो हम के लिए है, हमारी लिए, हम आवाम के लिए है। वीआईपी प्रोटोकॉल आपने हमें देना है, हमने आपको नहीं देना। ये सोच हमारी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग सादा लोग कौम हैं। मज़ीद सख्त अल्फाज नहीं मैं कहूँगा, मैं भी आम आदमी हूँ। इस वीआईपी प्रोटोकॉल का सद्देबाब हम कैसे कर सकते हैं, ये आप सब दोस्तों के लिए सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। अपने मशवरे से ज़रूर नवाजिएगा, क्योंकि ये एक, मैं कह सकता हूँ, मैं अपनी बात करूँगा कि मैं कह सकता हूँ ये एक ऐसा जुल्म है जो हम आवाम पर ये लोग तब करते हैं जब ये बड़े बड़े ओहदों पर पहुंच जाते हैं। तो क्या ऐसा ही एक जुल्म इनके साथ हम नहीं कर सकते? जब ये हमारे घरों पर, हमारी चौखट पर, हमारे दरवाज़ों पर वोट मांगने आए तो इनको एक बार इनके ऊपर सख्त गर्मी में ठंडा पानी डाला जाए, सख्त सर्दी में गर्म पानी डाला जाए इनके ऊपर, इनको पता चले कि वीआईपी प्रोटोकॉल क्या होता है। तब तो ये अकेले फिर रहे होते हैं, तब वोट मांगते हैं, बिल्कुल भीख मांगने वाले इनका अंदाज़ होता है। वादे बड़े बड़े करते हैं, ये दावे बड़े बड़े करते हैं, लेकिन दोबारा उस गली में कभी नहीं जाते। मैं दरख्वास्त करता हूँ दोस्तों से, मेरी ये छोटा सा एक मसला होता है जो मैं बयान करता हूँ आपके साथ। ये कह लें कि एक कथारसस है जो मैं आपके साथ करता हूँ। तो वीडियो देखने वाले जो दोस्त हैं वो अपने मशवरे से ज़रूर नवाजा करें कि हम इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। हमारा जो मसला होता है, जो हम बयान करते हैं, जो वीडियो डालते हैं, वो एक सवाल होता है, एक सवालिया निशान होता है। तो ये भी एक सवाल है कि हम इस वीआईपी प्रोटोकॉल से किस तरह जान छुड़ा सकते हैं, हमारी जानें कैसे महफूज रह सकती हैं। ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस के अंदर जो मरीज़ तड़प रहा है, ज़िंदगी की सांसें गिन रहा है, आखिरी जो उसके लम्हात हैं वो खुदा से शिकवा कर रहा है या खुदा से इल्तिजा कर रहा है, ये बात हमारे सोचने की है। सोचिएगा ज़रूर। चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया।